बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बहुत पुरानी है। ये जब हॉलीवुड में बोलती फिल्में अभी शुरू हुई थी या खामोश फिल्में चार्ली चैपलिन के दौर की अभी बन रही थी, तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अंगड़ाई ले रही थी और पर तोड़ रही थी फिल्में बनाने के लिए। इसमें सबसे पहला नाम दादा भाई फाल्के का आता है। उन्होंने बुनियाद रखी और खामोश फिल्में बनना शुरू हो गई। बड़े सग़ीर में पहली फिल्म जो कि खामोश थी वो थी राजा हरीश चंद्रा। ये दादा साहेब ने बनाई और सन था 1913। ये बड़े सग़ीर की पहली फिल्मी तख्लीक थी। मतलब स्क्रीन पर मारधाड़ भी थी, डांस वगैरह भी था, लेकिन आवाज़ नहीं होती थी। और सबसे पहले जो बोलती हुई फिल्म मंजर आम पर आई वो थी आलम आरा। गालिबन 1936 में आई थी वो फिल्म। तो लोग टूट पड़े, उनके लिए एक बिल्कुल नई चीज़ थी। आलम आरा की जो हीरोइन थी उनका नाम था जुबैदा। अभी कुछ अर्सा पहले उनका इंतकाल हुआ। आलम आरा आपको नेट पर नहीं मिलेगी, मैंने बहुत तलाश की, मुझे तो नहीं मिली। ख्वाहिश थी कि देखें। तो आलम आरा के बाद फिर फिल्में बननी शुरू हो गई। माई सिस्टर, ज़मीन और होटल, इस किस्म के नामों से फिल्में बनना शुरू हो गई, जिसमें GM दुरानी और KL सहगल गाना भी गाते थे। KL सहगल गाते भी थे और फिल्म में हीरो भी आते थे। और एक और अदाकार थे, उनका नाम था त्रिलोक कपूर। ये पृथ्वीराज कपूर के भाई थे, गालिबन बड़े भाई थे। पृथ्वीराज कपूर जिन्होंने मुग़ल आज़म में अकबर बादशाह का रोल किया था। पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे राज कपूर के बेटे थे ऋषि कपूर, और ऋषि कपूर का बेटा रणबीर कपूर। ये पूरी लड़ी आ रही है जिन्होंने इस इंडस्ट्री को अपना खून दिया और एक भरपूर जिंदगी गुजारी। तो यूं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ग्रो होना शुरू हो गई और उसने बहुत खूबसूरत फिल्में बनाई। 1950 के बाद फिर 50 के आसपास दिलीप कुमार आ गए, मधुबाला और देवानंद, इसी तरह राजेंद्र कुमार, और ख़वातीन अदाकाराओं में मीना कुमारी, नरगिस, मधुबाला ये आ गई। शकीला एक अदाकारा थी, वो आ गई। नलिनी जयवंत भी थी, वो सुचित्रा सेन बहुत शानदार अदाकारा थी, और वो 1955 में गालिबन बनी थी देवदास। उन्होंने उस फिल्म में उन्होंने हीरोइन का किरदार किया था। तो यूँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ना शुरू हो गई। रोमांटिक हीरो की एक पहचान बन गए थे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी ज्वार भाटा, जो पाकिस्तान बनने से पहले 1945 में गालिबन ये रिलीज हुई थी। उसके बाद नूरजहां के साथ एक फिल्म की दिलीप कुमार ने, मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ, जुगनू में भी नूरजहां थी। उनका गाना भी था, हमें तो शाम गम में काटनी है ज़िंदगी अपनी। और अनमोल घड़ी का वो नगमा आपने सुना होगा, जवां है मोहब्बत हंसी है ज़माना, आवाज़ दे कहाँ है। इसमें सुरेंद्र थे हीरो नूरजहां के साथ। सुरेंद्र हीरो थे, जुगनू में दिलीप कुमार थे और अनमोल घड़ी में सुरेंद्र थे। तो आवाज़ दे कहाँ है में जो आपको गीत सुनने को मिलेगा, उसमें जो मर्द की आवाज़ है कि किस्मत पे छा रही है यूं रात की स्याही, ये सुरेंद्र की आवाज़ थी और फिल्म में हीरो भी यही थे। उसके बाद 1960 में फिर कुछ और अदाकार आ गए, कुछ और हीरोइनें आ गई। माला सिन्हा आ गई, भारत भूषण आ गए, बहुत से
अदाकार ऐसे थे जो वहाँ पर मुसलमान थे। ख़ास तौर पर अदाकारों ने मुसलमान अदाकारों की बहुत ज़्यादा खिदमत हैं। इसी तरह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में मौसीकी ने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया। मौसीकी से ही हमें इंडियन फिल्मों की पहचान मिली और ये हकीकत है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर उस ज़माने के मौसीकारों का बहुत बड़ा एहसान है। बड़े बड़े मौसीकारों में फ़िरोज़ निज़ामी, ग़ुलाम मोहम्मद, नौशाद ये मुसलमान थे। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को उठाया। फिर अब वहाँ के जो हिंदू मौसीकार थे, बहुत ज़बरदस्त मौसीकी उन्होंने तरतीब दी। मदन मोहन, शंकर जयकिशन, रविंद्र जैन, हेमंत कुमार खुद भी बहुत बड़े गुलकार थे। उन्होंने बहुत से नगमों की मौसीकी भी दी। और यूँ मुसलमानों और हिंदुओं ने किसी मज़हब को सामने रखे बग़ैर फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया और यहाँ से बहुत से लोगों को रिस्क भी मिलता था और लोगों की तफरीह और तबाह का एक ज़रिया भी था। सिनेमा पे उस वक्त जाते थे लोग, फैमिली के साथ जाते थे। अब तो खैर कुछ और ही दौर आ गया है। हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं। तो ये थी एक सरसरी सी निगाह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर। अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने कसम पुरसी की हालत में कैसे ग्रो किया और किस तरह उसने अच्छी अच्छी फिल्में भी बनाई। वीडियो पूरी देखा करें और आपसे गुजारिश है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वो भी कर दिया करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।